कहानी है रॉबर्ट और जॉन नाम के दो भाइयों की, जिन्हें शौक था बचपन से ये एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करने का। और उन्हें पता चला था कि शहर के दूर एक जंगल में एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें अरबपति बना सकती है, जिसकी तलाश में वो उस जंगल में एक गहरी खुदाई कर रहे थे। उन्हें पता चला था कि इस जगह पे एक मास्क है जो कि लाखों साल पुराना है और वो तब से इसी जगह पे दफन है। वो दोनों काफ़ी देर तक खुदाई करते हैं और आखिरकार उनके हाथ एक बक्सा लगता है और उस बक्से को वो खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर एक हड्डी से बना एक मास्क है। वो दोनों उस मास्क को देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वो उस मास्क को लेके अपने घर पे आ जाते हैं और वो उस मास्क को एक अलमारी में संभाल के रख देते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों सो जाते हैं। रॉबर्ट और जॉन सो ही रहे होते हैं, तभी अचानक से रॉबर्ट के कानों में कुछ आवाज़ें आने लगती है। रॉबर्ट, रॉबर्ट, रॉबर्ट। रॉबर्ट अपनी आंखें खोलता है और वो जो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो देखता है कि वो एक अलग ही दुनिया में है और रॉबर्ट के कानों में वही आवाज़ आती रहती है, रॉबर्ट, रॉबर्ट, शुक्रिया मेरे दोस्त मुझे एहसास कराने के लिए। रॉबर्ट इस आवाज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो घबराता हुआ बोलता है कि कौन है, कौन है, कौन है जो मेरा नाम ले रहा है और मैं कहाँ हूँ? जिसके जवाब में वो आवाज़ कहती है कि रॉबर्ट, तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुमने मुझे इतने सालों बाद आज़ाद कराया है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं इतने सालों से उस ज़मीन में अंदर दफन था, लेकिन तुमने मुझे आज़ाद करवाया। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे सिर्फ तुम्हारी एक मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद कर देते हो तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। क्या तुम्हें मंजूर है? ये सब सुन के रॉबर्ट कहता है कि तुम हो कौन और तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैंने तो उस मास्क को पैसे कमाने के लिए निकाला है। तुम कौन हो? ओ पैसा, पैसा, पैसा। कागज के टुकड़ों के लिए तुम इंसान कितना पागल हो जाते हो, है ना? मैं तो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली बात कर रहा हूँ और तुम्हें उन कागज के टुकड़ों की पड़ी है। और ये सब सुन के रॉबर्ट कहता है कि तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैं एक एंशिएंट गॉड हूँ जिसे कई सालों पहले धोखा दिया गया और इस जगह पे कैद कर दिया गया। अब मुझे वापस धरती पे अपना कब्जा जमाना है और मैं धरती पे वापस आना चाहता हूँ और वो मास्क ही मेरा आखिरी रास्ता है। अगर तुम उस मास्क को पहन के 10 लोगों के दिल निकालते हो तो मैं उस दुनिया में आ जाऊंगा और जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें दूंगा। रॉबर्ट ये सब सुन के लालच में आ जाता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान था। वो बचपन से ही बहुत गरीब था। उसे एंटीक चीज़ों का शौक़ तो था, लेकिन वो कभी पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाया था, जिसकी वजह से वो हाँ कर देता है। और वो गॉड उसे कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम बहुत समझदार हो। अब जाओ, वो मास्क तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मुझे धरती पर लेकर आओ। इसी के साथ रॉबर्ट को एक झटका लगता है और उसकी आंखें खुलती हैं। वो धीरे धीरे उस अलमारी की तरफ कदम बढ़ाता है और उस अलमारी का दरवाज़ा खोल के उस मास्क को निकालता है और उसे पहन लेता है। उसे पहनते ही वो अपने शरीर पे अपना काबू खो देता है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वो अपने भाई के कमरे में जाता है और अपने भाई को जान से मार देता है। रॉबर्ट ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके शरीर पे उसका काबू ही नहीं था। वो सब अपने आप हो रहा था। अब रॉबर्ट को पता चल गया था कि उस मास्क ने रॉबर्ट के शरीर पे कब्जा कर लिया है और अब वही होगा जो वो मास्क चाहेगा। वो मास्क कत्लेआम मचा देता है और हर रात को निकल के लोगों की जान लेने लगता है। अंधेरी रातों में जहाँ भी उसे कोई अकेला इंसान मिलता था वो उसे मार के उसका दिल निकाल देता था। रॉबर्ट सब कुछ महसूस कर सकता था, सब कुछ देख सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि सारा कब्जा उस मास्क का था। मास्क जो चाहता वो करता और उसका मकसद सिर्फ एक ही था,
उस एंशियंट गॉड को धरती पर लेकर आना, जिसके लिए उसे कत्लेआम करना पड़ रहा था। और वो कत्लेआम बड़े शौक से कर रहा था। उसने धीरे धीरे लाशों का ढेर लगा दिया और एक दिन ऐसा आया जब कुर्बानियाँ पूरी हुई और अब बाकी रह गया था तो उस एंशियंट गॉड को धरती पर वापस लाना, जिसके लिए एक वूडू को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। और उस वूडू को परफॉर्म करने के लिए उस मास्क के होस्ट जो कि रॉबर्ट था, उसकी हामी भरना बहुत ज़रूरी था। वो एंशियंट गॉड रॉबर्ट को फिर से अपने रैम में बुलाता है और कहता है कि रॉबर्ट, तुमने सारी परीक्षाओं को पूरा कर लिया, तुमने सारी कुर्बानियां दे दी। अब बस मुझे धरती पर लाने के लिए एक काम ज़रूरी है, वो वूडू परफॉर्म करना, जो कि सिर्फ तुम कर सकती हो। मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूँ और जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा करते जाओ। तुमने अब तक जितने दिल निकाले हैं सबको एक जगह रख के उनमें आग लगा दो और उन आग की लपटों में से मेरा वहाँ आने का दरवाज़ा खुल जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, जल्दी करो और मैं तुम्हें महाराजा बना दूंगा। तुम जो बोलोगे तुम्हें सब मिलेगा। और कई दिनों बाद रॉबर्ट का कंट्रोल वापस से हो जाता है। उसके पास 1 घंटा बचा था, लेकिन वो सोचता है कि क्या वो जो कर रहा है वो सब सही है। उसने अपने भाई की जान ले ली और न जाने कितने मासूमों की जान ले ली। लालच में इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये सब भले ही वो मास्क कर रहा हो, लेकिन उसका जिम्मेदार तो रॉबर्ट ही है। रॉबर्ट ने ये हामी भरी थी इन सब कामों के लिए। और रॉबर्ट को एहसास हो जाता है कि अगर वो गॉड पृथ्वी पे आ जाएगा तो न जाने कितने मासूमों की जान जाएगी। अब वो समझ जाता है कि अगर उसे पृथ्वी को उस गॉड से बचाना है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो एक चाकू लेता है और अपने आप को ही मार देता है। ये सब देख के वो एंशियंट गॉड पागल सा हो जाता है और कहता है, रॉबर्ट, ये क्या किया तुमने? मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। लेकिन आखिरकार रॉबर्ट ने अपनी गलती की भरपाई अपनी जान दे के कर दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हॉरर स्टोरीज लाता रहता हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।